श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो थाली में हमको सब कुछ चाहिए, दाल भात रोटी सब्जी चावल चटनी सब कुछ चाहिए, और उसको खाने से जो आनंद आता है पूरी तरीके से हम आहार लेते हैं। तब वैसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जब हमारा कर्म हमारे साथ हो, ईश्वरी जो आशीर्वाद है, भगवानों का देवताओं का जो हम साधना पूजा पाठ करते हैं वो हमारे साथ हो, उसके साथ साथ हमारे अध्ययन जो हमने अपनी विद्या पाई है विद्या साथ हो, उसके साथ साथ गुरुजनों का जब आशीर्वाद हो, तब जाके हमारा जीवन बहुत सरलता से निकलता है। मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे वो बड़े से बड़ा फिल्म स्टार हो, चाहे बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हम आपको आज कुछ एक ऐसे उपयोग बता रहे हैं, ऐसा सिंबल हमारे गुरु जी द्वारा बताया गया है। हमारे गुरुदेव ने बनारस, काशी, हिमालय और बड़े बड़े स्थानों में जाके घोर तपस्या की, और उस तपस्या से प्राप्त जो ऊर्जा है और उनके द्वारा बताए गए ये सारे प्रयोग हैं। मित्रों, आज हम आपको एक सिंबल बता रहे हैं। जिस प्रकार हम ओम लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, उसी प्रकार एक सिंबल है। उस सिंबल को बनाने से हमको 5 तत्वों की ऊर्जाएं, हमारे पितरों की, भगवान की, पृथ्वी तत्व की, सब की ऊर्जाएं हमको मिलती है। तो उसमें पृथ्वी तत्व की ऊर्जा भी हमको मिलती है। तो इसीलिए मित्रों, ये महानतम संतों द्वारा प्राप्त है, ये कहीं उपलब्ध नहीं रहेगा, क्योंकि ये गुरुजी द्वारा बताया गया है। इसीलिए इस प्रयोग में संतों की वाणी से प्राप्त है, इसलिए संतों के द्वारा दिया है, ये आशीर्वाद है। मित्रों, ये विशेष ध्यान रखें। और हमारे चैनल पे उन व्यक्तियों का कोई जगह नहीं जो केवल करके देखते हैं, ऐसा चाहते हैं। इस चैनल पे वही लोग रुकें और इन वीडियो को देखें जो ये चाहते हैं कि संतों और गुरुओं द्वारा बताया गया है, तो तय है इसमें जरूर फायदा हो। ये अंधविश्वास नहीं है, ये उनका तप बल है। मित्रों, इतनी तपस्या करके सिंबल और इस प्रकार की चीजें एक देते हैं। जैसे हम रोज आपको शब्द बताते हैं, एक छोटा सा उपचार बताते हैं, इनको आप करें, उसमें ग्रह बल जुड़ा हुआ है। वैसे ही इस जो उपचार बताया जा रहा है, ये गूढ़ एकदम रहस्य है। ये पब्लिकली इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग, जैसे अगर किसी चोर को बंदूक दे दी जाए, शस्त्र दे दिया जाए, तो उसको वो किसी को डराने धमकाने के लिए ही प्रयोग करेगा, और अगर किसी सैनिक को दी जाए तो हमारे देश की रक्षा के लिए ही जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, केवल आप लोगों से हमेशा ये निवेदन रहता है कि जो भी हमारे द्वारा बताए गए ये वीडियो हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जन कल्याण हो, ज्यादा लोग देखेंगे, इन प्रयोगों को करेंगे, जिससे उनको फायदा होगा। और मित्रों, चूंकि ये महानतम ऋषियों के द्वारा और महानतम संतों द्वारा बताया गया है, इसलिए इसमें संदेह तो कुछ है ही नहीं। अब हम आपको एक डिजाइन बता रहे हैं, एक सिंबल बता रहे हैं। वो सिंबल है, जैसे हम लिखते हैं कैपिटल एफ। ये देखिए, कैपिटल एफ जो लिखा है, इस एफ के ऊपर की जो लकीर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अब आप समझें कि ये कैसे काम करेगा। मित्रों, ये जो लकीर ऊपर की ओर जा रही है, ये लकीर जो ऊपर की ओर जा रही है, ये हमारे देवताओं को हमको ऊर्जा दिलवाती है। ये आकाश तत्व है जो हमारे ब्रह्मांडी की ऊर्जाएं हैं, उनको हमारे ओर लाती है। ये जो लकीर खींची हुई है, ये वायु तत्व है। ये जो लकीर खींची हुई है, ये जल तत्व की प्रधानता, इससे जल तत्व, वायु तत्व की जो लकीर ये जो खींची हुई है, इससे हमारे पितरों का जो आशीर्वाद है वो हमको प्राप्त होता है। और ये देखिए, ये जो लकीर खींची हुई, ये हमारे द्वारा किया गया अच्छे सत्कर्म,
सत्कर्मों के द्वारा जो हम अर्जन करते हैं, ये उसका सिंबल है। और ये जो लकीर नीचे की ओर गई है, तो कुछ गॉड जैसे नाग हैं और जो पृथ्वी तत्व है, जो जमीन के अंदर है, जो हमको दिखते हैं, उनकी ऊर्जाएं हमको प्राप्त होती हैं। अब इस सिंबल के अंदर में हमारा स्थान कहाँ है? ये दोनों लकीर के बीचों बीच ये जो एक जगह बनी हुई है, यहाँ हमारा स्थान है। ये यहाँ आप बैठे हैं। अब देखिए, एक आपको आकाश की तत्व में आकाश की ऊर्जा मिल रही है, देवताओं की ऊर्जा मिल रही है, यहाँ से आपको पितरों की ऊर्जा मिल रही है, वायु तत्व की ऊर्जा मिल रही है। ये बीच का जो लकीर खींची हुई है, ये अग्नि तत्व है। ये वाली ऊर्जा जो मिल रही है आपके किए गए सत्कार्य हैं, और ये जो ऊर्जा मिल रही है मित्रों, ये हमारे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं मिलके 5 तत्वों की ऊर्जाएं यहाँ विद्यमान है। हमारे पूरे भुवन जितने हैं, देव लोक, पितृलोक और पृथ्वी लोक, ये तीनों लोकों की ऊर्जाएं इस सिंबल के अंदर में मौजूद है। अब आप समझें कि आपको इस सिंबल का करना क्या है। मित्रों, जब भी हम कभी कोई सिंबल या कोई चीज बताते हैं, इसका बहुत भयंकर और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि एक कर्म बल आपका जुड़ा है, इसमें किए गए जो तत्वों का बल जुड़ा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके द्वारा दिया गया है, तो उनका बल इसमें जुड़ा हुआ, ये उनका आशीर्वाद है। एक बात आज मुझे याद आई, एक जगह हमने एक वीडियो देखे थे जिसमें ये कहा गया था, एक संत द्वारा ही कहा गया था कि हम देवताओं से क्या मांगते हैं उसके ऊपर हमारी सारी चीज डिपेंड करती है। हमने आपको अगर कुछ बताया, आपका पूरा विश्वास और श्रद्धा अगर उसके ऊपर रहेगी, तो आपको जरूर बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। जैसे एक टीचर जो होती है, वो हर बच्चे को 100 अंक पूरा देती है, लेकिन उस 100 अंक में से वो बच्चा कितने अंक ले लेता है, वो उसकी कैपेसिटी है कि उसको कितना आता है और उसमें से वो कितने अंक प्राप्त करता है। 50 मिलता, 40 मिलता, 20 मिलता, जितना उसको आता है वो ले लेगा। तो उसी प्रकार हमारे एब्जॉर्ब करने की जितनी कैपेसिटी होगी, हमको उतना ही फल मिलेगा। हमारा उस कार्य पे कितना विश्वास, कितनी मेहनत है, उसके ऊपर ही हमको फल मिलता है। जैसे हम भगवान से जब मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो उस पर भी बड़ी पैनी निगाह और बहुत सोच के मांगना चाहिए मित्रों। जैसे एक व्यक्ति ने मांगा कि हे भगवान, मुझे केवल ऐसा वरदान चाहिए, ऐसा चाहिए आने वाले जन्मों में मुझे सब लोग देते रहें, बस मैं किसी को कुछ ना दूं। और एक व्यक्ति ने मांगा कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दो कि मैं सबकी सहायता करूं, गरीबों की, गरीब कन्याओं के लिए, गऊओं के लिए चारा लाऊं, संत महात्माओं की सेवा में जाऊं, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराऊं, सार सरोवर ताल तलैया ये बनवाऊं, अशिक्षित बच्चे उनको पढ़ने के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास धन नहीं है, मैं उनकी सहायता करूं, ऐसा मांगा। और दोनों व्यक्ति मर गए। मित्रों, जब दोनों व्यक्ति मरे, तो जिस व्यक्ति ने मांगा था कि मुझे लोग देते रहें, उसका भी जन्म हुआ और वो एक भिखारी के यहाँ जन्म हो गया। अब सोचिए, उसने मांगा था कि लोग मुझे देते रहें, और वो कटोरा लेके पूरे दिन गांव में मांगता रहता था। अब सोचे जरा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भिखारी से तो नहीं मांगता, तो पूरी जिंदगी वो भिखारी की, भगवान ने उसको दिया, उसकी मन मांगी हुई चीज ही मिली। अब एक व्यक्ति ने मांगा कि मैं सबकी हेल्प करूं। देखिए, अब वो व्यक्ति एक बहुत बड़े धन्ना सेठ के यहाँ जन्म लिया और खुद के परिश्रम से अपार धन संपदा प्राप्त करा, बहुत कड़ी मेहनत करा, गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ था। अब देखिए, वो एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन के अब वो हर गरीबों की, गरीब कन्याओं का विवाह, गऊओं के लिए, यज्ञ के लिए, यज्ञ भूमि दान करना, ये सारे काम करने लगा, वो देना चालू करा। भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी करी, उसे इतना धन दिया। तो मित्रों, आज के समय में सारी जगह में कहीं ना कहीं हमारे काम रुके रहते हैं और कुछ न कुछ हमारे साथ समस्याएं चलती रहती हैं। इस पे पूर्ण विश्वास करते हुए, क्योंकि ये जो हमारे पूरे उपाय बताए गए हैं, ये महान संतों की खोज है, ये सिंबॉलिक
जो भी सिंबल हमने आपको ये बताए हैं, ये महान संतों की खोज है। मित्रों, इसका अनादर ना करें और इसको बहुत श्रद्धा और विश्वास से करें। आप चमत्कृत होंगे कि देखेंगे कि आपको दिन दुगनी आपके लिए बहुत सारे जो कार्य अभी आपके रुक रहे थे वो सब ठीक होने लगे। आप धीरे मित्रों, थोड़ा भी धन कमाने के लिए लोगों को इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे ही पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती हैं। आज सोचिए कि आज हम सुबह जब पूजा करके उठे तो हमको पता चला कि उन्हीं के घर के किसी बच्चों ने उनको धक्का मार दिया, गिरा दिया और उन्हें खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत दुख लगा। सोचिए वो क्या कर्म है, उनके क्या प्रारब्ध है। हमारे से जो बना हमने किया, लेकिन बड़ा दुख होता है कि केवल थोड़ा सा भोजन, बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा सा भोजन के लिए वो इतना परेशान है। इसलिए हम ऐसे वीडियो आप लोगों को देते हैं, संतों के आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त होता है, हम सबके लिए जन कल्याण के लिए ही बताते हैं कि हमारे चैनल पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये केवल आपसे एक ही अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिनको भी अपना मानते हैं, अपना मित्र, भाई, बहन, चाचा, काका, बुआ, दोस्त, मित्र, जिसके आप शुभचिंतक हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं, उनको आप ये वीडियोस को पहुंचाएं। आपके फोन लिस्ट में जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सबके लिए एक ग्रुप बना लीजिए। आप खुद एडमिन बन जाइए और ये वीडियोस को शेयर करिए जो हम रोज डालते हैं। जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा, जिनके किस्मत में ना हो, जिनको ईश्वर की कृपा ना प्राप्त होनी हो, वो अपने आप निकल जाएंगे, आपको उससे कुछ। और जिनको अच्छा लगेगा, हमारे दैनिक उपचार से लेके विशेष वीडियोस जो हम बताते हैं, ये वो जरूर देखेंगे और वो भी लाभान्वित होंगे। और मित्रों, आप क्योंकि उसके बीच का जरिया बनेंगे तो ईश्वर आपका भी भला करेगा। आप समझें कि जब भी हम किसी के सत्कार्य के लिए केवल माध्यम बन जाते हैं तो उस माध्यम बनने से ही हमारा ईश्वर हमारे ऊपर भी अनुग्रह की कृपा करने लग जाता है। अब इस सिंबल का करना क्या है? हमारी जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड की जो अनामिका है, लेफ्ट हैंड की अनामिका में यह सिंबल बनाना है हरे रंग की, ग्रीन रंग की इंक से, स्केच पेन से या इंक से। देखिए, यह सिंबल को बना लेना है और आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस उंगली में सिंबल को बनाना है। मित्रों, इसको राइट हैंड में ना बनाएं, इसलिए क्योंकि ये इतना वेग है इस सिंबल के अंदर में, इतनी ऊर्जा है। इसे किसी दीवार पे, किसी बुक में, नोटबुक में कहीं ना लिखें। सीधे हाथ पे भी नहीं लिखें, केवल उल्टे हाथ पे लिखना है, उल्टे हाथ की, वो भी अनामिका में। मित्रों, ये ध्यान रखें, भाई और बहनों, ये ध्यान रखें कि ये इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि जिसके आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस ऊर्जाओं को संभालने के लिए बहुत बड़े बड़े जति सती तपस्या करके इन ऊर्जाओं को अपने पास संभाल के रखते हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े बड़े जति सती और इतने बड़े बड़े महात्माओं के कांटेक्ट में हैं, जो हमको ये सब पता चलता है और हम आप लोगों के लिए सहजता से उपलब्ध कराते हैं। और आप भी उतनी ही सहजता से अपने सारे प्रियजनों को ये पहुंचाएं। इससे होगा क्या? ये सिंबल बना के आप रखिए, लेकिन एक सावधानी रखें, हम लोग भारतीय हैं तो हम जब भी शौच कार्य के लिए जाते हैं तो इस उल्टे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, ये ध्यान रखें कि जब भी आप शौच कार्य के लिए जाएं तो इस सिंबल को मिटा दें, नहीं तो इसके बहुत खतरनाक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गलत परिणाम, गलत ऊर्जाएं आपकी ओर आ जाएंगी, तो इसको मिटा दें। फिर बाद में आप फ्रेश होके हाथ पैर धो के फिर आप लिख के रख सकते हैं अपने पास में। वैसे दिन भर में नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में आप सुबह एक बार लिख लें, बहुत हो जाए। और उल्टे हाथ, लेफ्ट हैंड में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको एकदम प्रचंड वेग नहीं चाहिए। जैसे हल्का हम फैन चालू करते हैं और हल्की हल्की हमारे ऊपर हवा आती रहती है, हम उतने में आनंद होते हैं। हमारे को तूफान नहीं चाहिए। ये ऊर्जाएं जो इसकी, ये तूफान की वेग से आती हैं। तो इसलिए जब आप इसे लिखेंगे तो उल्टे हाथ में लिखें, जो हमको थोड़ा थोड़ा
तो इससे आपके बहुत सारे जो रुके हुए कार्य हैं उनमें भी वेग आने लग जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को हटाएं। मित्रों, आप सोचते होंगे नेगेटिव एनर्जी इतनी कितनी नेगेटिव। मित्रों, हम रोज नहाते हैं, लेकिन जब नहाते हैं तो हमारे शरीर से दिखता नहीं पर मैल निकलता रहता है। उसी प्रकार से हम अपने घरों में बैठते हैं, कभी हमारे मन में बुरे विचार आ सकते हैं, हम किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं, तो वो है। हम बाहर जाते हैं, कोई चीज़ हम लोगों से अट्रैक्ट होकर हमारे घरों में आ जाती है, तो वो बुरे विचार आ जाते हैं। तो इस प्रकार की नेगेटिव, हमारे घरों में बर्तन गिरते हैं, उनकी झनकार जो है वो वाइब्रेशन को खराब कर देती है। बच्चे रोते हैं, कोई लोग गालियां देते हुए चले जाते हैं, वो गालियां का वाइब्रेशन आ रहा है जो हमारे घरों के बाहर से निकल रहे हैं, उसका गलत वाइब्रेशन हमारे घर में आता है। हमारे आसपास में घटने वाली घटनाओं का गलत वाइब्रेशन होता है, हम उन वाइब्रेशन। तो इसीलिए ये जो भी उपचार हम बताते हैं, रोज का आपका प्यूरिफिकेशन है कि जो पुराने जमा है इतने सालों से, उनको आप ये आप उसको हटाएगा और नया जो बनता जा रहा है उसको रोज की रोज धुलाई करके निकालता रहेगा। इसलिए मित्रों, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब न करा हो वो सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसे कम से कम 2, 4, 5 लाख तक ले जाएं। इसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छे ऐसे वीडियो लाएंगे जिससे हम चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक सुखी, संपन्न, निरोगी रहे, क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश भी यही है कि सबकी सहायता करें। जब आप सबकी सहायता के लिए खड़े होंगे तो निश्चिंदेह भगवान भी आपकी, ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा। इसलिए मित्रों, ये हमारे संतों द्वारा प्रदत्त है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मित्रों, इसका गलत उपयोग ना करें, इसको कहीं लिखे ना, किसी दीवार पे, कॉपी, पुस्तकों कहीं पे ना लिखें। केवल इसको आपके उल्टे हाथ की इस उंगली में लिखना, आपके हाथ में भी कहीं नहीं लिखना है इसको, बस इतना ही लिखें, क्योंकि ये बहुत प्रचंड वेग से आने वाली ऊर्जाएं हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे। केवल यहाँ लिखें। छोटे बच्चों को, जो ज़्यादा छोटी उम्र के 10 साल से छोटे बच्चे, उनके हाथ पे ना लिखें, बड़े लोग ही इसे लिखें। श्री मात्रे।